अली, अब तुम अपनी बीवी के चोचले ना उठाने शुरू कर देना। बीवी? कौन सी बीवी? मेरा मतलब है आरफा या इरम। आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि कल रात से इरम बेगम घर में आई हुई है। अरे, इरम आ गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मैं जरा रात आईजी साहब के साथ देर तक रहा, इसलिए मुझे नहीं पता। अबू, वो डकैत पकड़े तो जाएंगे ना? हाँ भाई, व्हाई नॉट? क्यों नहीं पकड़े जाएंगे वो? बल्कि आईजी साहब ने तो उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम भी बना दी। आप दोनों में तो खुददारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक बहू अदालत तक घसीट के ले गई है हमें, और उसके लिए आईजी तक पहुंच गए हैं, और दूसरी अपनी औलाद का कातिल कह रही है इसे, जिसके ये चोचले उठा रहा है। अभी इरम की तबीयत बहुत खराब है, और वैसे भी नाश्ता मैंने नहीं, नजमा ने बनाया था। मैं तो ट्रे लेकर सिर्फ कमरे में जा रहा था। बेटा, बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके इरम का ख्याल करो, उसे आराम की सख्त जरूरत है। अब तुम्हें ये फर्ज अदा करना है, वरना। हाँ, मैं तो जल्लाद हूं। अली, अब मत भूलना कि तुमने हॉस्पिटल भी जाना है। जी अभी मैं जरूर जाऊँ। चलिए, आपको नाश्ता करवा दूं। अबू बता रहे थे कि हाजी साहब ने डकैतों को पकड़ने के लिए टीम तश्कील दे दी है। अली, मैं पी लूंगी ना, आप मुझे दे दे। नहीं, मुझे पिलाने दो, अच्छा लग रहा है। मैं कितनी गफलत में थी अली। अगर मैं अपनी जिद पे कायम रहती तो आपकी मोहब्बत से महरूम हो जाती। बहुत अजीम हैं आप, और बहुत बुरी हूं मैं। नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, जो एक बार फिर तुमने मुझ पर भरोसा किया। बस दुआ करो कि आरफा को भी मुझ पर भरोसा आ जाए। बस दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ? तुम्हें ये सब खत्म करना है? नहीं अली, प्लीज। मुझे लगता है कि आरफा भाभी अब कभी वापस नहीं आएगी अली। आएगी। मेरी लगन सच्ची है। अगर सच्ची ना होती तो तुम भी वापस ना आती। अब आरफा भी आएगी, देखना तुम। इतना भरोसा है आपको खुद पर? इसलिए कि मेरे जज्बे सच्चे हैं, इनमें ना झूठ है और ना धोखा। सलीम साहब, ये है मेरी बहन आरफा, और ये मेरी खाला, जिनके घर डकैती हुई है। FIR की कॉपी तो मैंने आपको दे ही दी है। डकैती? भाई, आप इन्हें डकैती के केस के लिए लाए हैं? हाँ भाई, लेकिन अली का केस ज्यादा अहम है मेरे लिए। होश में रहो आरफा, अभी डाकुओं का पकड़े जाना ज्यादा जरूरी है। अगर रकम बाज़याब ना हुई तो घर भी जाएगा और 3 लाख सूद अलग से देना पड़ेगा। वैसे भी अली के खिलाफ तुम कभी भी खड़ी हो सकती हो। मगर भाई आप तुम चुप करो। जुनैद ठीक कह रहा है। जुनैद, अभी तुम फिलहाल अली को भूल जाओ और डाकुओं की तरफ तवज्जो करो जो हमारे घर को लूट के गए। लूटने वाले से फोन करने वाला ज्यादा सजा का मुस्तहिक होता है। तुम चुप करो। तुम्हारी अकल कहां गई आरफा? लो बे इरम, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह आपके हाथ में शफा दे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा,
भाई ना आरफा भाभी के बगैर बहुत डिस्टर्ब्ड है। खबरदार, नाम मत लो उसका। डोंट टॉक अबाउट हर। अम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, प्लीज मेरी दुआ कीजिए। जीते रहो, खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। बस इस बार जज्बात के हाथों हार ना माने। नहीं अम्मी, मैं पहले भी बहुत ईमानदार डॉक्टर था और अपनी ईमानदारी का भरम रखूंगा। बस आप बहुत बहादुरी से इरम को कबूल कर लें। अली, अगर इरम तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है तो मुझे उसको कबूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आलिया, तुमने मुझे जीने का हौसला दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नूर। वाओ, तुम तो पहले से ही रेडी हो। चले? हाँ चल। नूर, भाई को कांग्रेचुलेट तो कर दो। तुम्हें पता है उनकी एक बीवी वापस आ गई है। कौन? आरफा? हाँ, बस दुआ करें कि आरफा भी लौट आए। आरफा और आलियान के बगैर मैं खुद को बहुत अधूरा सा महसूस करता हूँ। भाई, मुझे यकीन है अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आरफा भाभी जरूर वापस आएंगी। तुम बहुत अच्छी हो आलिया। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ अब। चले? आरफा, जुनैद आया हुआ है, उसके लिए कोई चाय बना लो। नहीं देनी मुझे किसी को कोई चाय वाय। आरफा, क्या जरूरत थी आपको अली के केस को मना करने की? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतना बड़ा। आपके लिए बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे? बेटा तो अब मिलने से रहा, चाहे जितना बड़ा वकील कर लो, जितना बड़ा खर्चा कर लो, अगर डाकू ना पकड़े गए ना तो हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इतना बड़ा कर्जा कहां से उतारोगी तुम? कल तक तो आप अली को सजा दिलवाने के लिए तैयार थी, बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी, और आज आपको डाकू ज्यादा प्यारे हैं। तुम क्या चाहती हो? मैं इस बुढ़ापे में दरबदर हो जाऊं? ये घर है मेरे पास सर छुपाने को, ये भी मुझसे छीन लो? आपको गारे मिट्टी का ये घर प्यारा है, बेटा नहीं। तुम मुझे मेरा बेटा ला दो, ये घर मैं उसके सदके में दे दूंगी। तुम तो पागल हो गई हो, लेकिन मैं अपना बुढ़ापा ख्वार नहीं करूंगी। ये घर मेरा आखिरी सहारा है, इसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। इसका मतलब है कि आपको साजिद से मोहब्बत ही नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे मोहब्बत। आइंदा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मुकदमे में से मेरा नाम खारिज करवा दो। बदतमीज लड़की, बात करने की तमीज नहीं है। इरम, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस चली आई। मुझे तुम्हारा आना इसलिए बुरा लगा था क्योंकि मैं सोच रही थी वो आरफा भी तुम्हारे साथ आ जाएगी। आरफा भाभी अब कभी नहीं आएंगी अम्मी। उसे आना भी नहीं चाहिए। देखो इरम, अगर तुम्हें अपना घर बसाना है ना तो आरफा की हिमायत छोड़नी पड़ेगी। इस आरफा की वजह से तुम्हारा घर उजड़ने वाला था। तुम घर छोड़ के ना जाती तो तुम्हारी गोद भी ना उजड़ती, और आज तुम इस तरह से आंसू तो ना बहा रही होती ना। अब भी वक्त है, आरफा को अली से इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो कि उसका साया भी अली तक ना पहुंचे। जी। अब तुम आराम करो, बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। जुनैद, इस आरफा को तो समझाओ। कहती है कि मुझे डाकुओं का केस नहीं देखना, अली को सजा दिलवानी है। खाला आरफा तो पागल हो गई है। अगर केस नहीं करेगी तो 3 लाख बमा सूद कहां से देंगी? मालूम है सूद कितना है? 30,000 रुपए महीना। हाय हाय, मैं मर गई। 30,000 रुपए। घर भी जाएगा और कर्जा भी अदा करना पड़ेगा, जो लाखों में पहुंच सकता है। मैं तो समझ गई हूँ बेटा, मगर मजाल है जो आरफा को समझ आए। अली का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा खाला। वैसे भी अली कौन सा भागा जा रहा है? साल 6 महीने बाद आप और आरफा उसके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। ये मुकदमाबाजी बहुत बुरी है। वैसे भी ये सब करने से आपका बेटा वापस तो नहीं आएगा ना? और इरम का घर भी बर्बाद हो जाएगा। शुक्र है जो इरम अपने घर पहुंच गई। घर तो बच गया ना खाला उसका। हाँ, ये तो है बेटा। खाला, मैं तो कहता हूं आरफा को बताए बगैर अली के खिलाफ केस से अपना नाम वापस ले लें। केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं जाके अभी वकील से बात करता हूं। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन आरफा को पता ना चले। नहीं चलेगा खाला, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, मुझे एक दोस्त से मिलना है, मैं चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा। हाँ इरम, आपने बहुत गलत किया है भाभी। आपने मुझे यहाँ भेजकर साजिद भाई के कत्ल का शरीक बना दिया। क्या कह रही हो? भाभी, मेडिकल बोर्ड वालों ने अली को बेकसूर करार देकर उनकी सजा माफ कर दी है। और आपको पता है कि वो फिर से डॉक्टर बन गए हैं और उन्होंने हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया है। क्या तुमने इसके खिलाफ एहतजाज नहीं किया इरम? बहुत एहतजाज किया था भाभी, मगर अली ने कहा कि डॉक्टर्स मरीजों की वजह से अपना करियर दांव पे थोड़ी लगाते हैं। और भाभी, अली ने ये भी कहा कि मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा और आरफा को भी तलाक दे दूंगा, मगर अपना प्रोफेशन कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए भाभी कि मैं क्या करूं? अपने भाई के कातिल की बीवी बनकर रहना किसी अजाब से कम नहीं है। और अली ने ये भी कहा है कि तुम और आरफा चाहो तो खुला ले लो, मगर मैं तुम लोगों को तलाक नहीं दूंगा। क्या कर रही हैं अम्मी? इमरान के लिए चाय बना रही हूँ, उसको मेरे हाथ की चाय चाहिए। आप कहें तो मैं बना दूं? जरूर, अब सब कुछ तुम्ही ने तो संभालना है इस घर का। लेकिन तुम्हारी तबीयत? अब मैं ठीक हूँ अम्मी। बस, तो फिर तुम हमें जल्दी से फिर से दादा दादी बनने की खुशखबरी दे दो। आप दुआ करें अम्मी, लेकिन अली तो आलियान को ही अपनी औलाद समझते हैं। उनके दिल में तो अब औलाद की ख्वाहिश रही ही नहीं। ये सब उस आरफा का जादू है जिसका तोड़ सिर्फ तुम्हारे पास है। अब अपनी अक्लमंदी और मोहब्बत से उसका जादू तोड़ दो। देखो इरम, सौतन के साथ रहना सजा काटने के बराबर है, और तुम अपनी जिंदगी को कभी सजा ना बनने देना। नहीं अम्मी, मेरी जिंदगी पर मेरा हक है और मैं इसमें किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब शाबाश, अब लो बनाओ चाय। आरफा, आरफा, किन सोचों में गुम हो तुम?
अली फिर से डॉक्टर बन गया। मेडिकल बोर्ड ने उसकी नजरसानी की अपील मंजूर कर ली। उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन मिल गई। वो फिर से डॉक्टर बन के लोगों की जिंदगियों से खेलने के लिए तैयार है। आरफा, खुदा के लिए अली को भूल जाओ या उसे माफ कर दो, छोड़ दो उसका पीछा। मैं साजिद के कातिल को माफ कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। डॉक्टर एक हकीकत होता है और इन मजबूरियों के आगे इस मजबूरी की कोई हकीकत नहीं है। मैं इस मजबूरी के हाथों कभी अपने शौहर की मौत का सौदा नहीं करूंगी। आरफा, अब अली तुम्हारा शौहर है, साजिद मर चुका है बेटा। मत करेंगे लफ्ज इस्तेमाल, मत करें। एक बात याद रखिए, जब तक मैं जिंदा हूं मैं साजिद के लिए लड़ती रहूंगी। ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। अली फिर से डॉक्टर बन गया। उस पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैंने उसको मेडिसिन दे दी, फिर भी तुम देख लेना। जुनैद भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपने भी मेरा बहुत साथ दिया है और अभी तक दे रहे हैं। तुम हक पर हो अली, और मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारी हो। तुम एक फर्स्ट क्लास डॉक्टर बनकर पूरी इंसानियत की खिदमत करो। मेरी अभी अबू से बात हुई है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द डाकू पकड़े जाए। अली, एक ना एक दिन आरफा को तुम्हारी कदर जरूर आएगी। तुमने साजिद की मौत के बाद बहुत कुर्बानियां दी हैं, जो रहेगा नहीं जाएंगी। मैंने वही किया जो मेरे ज़मीर ने कहा। पहले से मैं अपना फर्ज समझता था, लेकिन अब आरफा मेरी मजबूरी है और आलियान मेरी जिंदगी, जिनके बगैर अब मैं रह नहीं सकता। ऐसा ना कहो, मायूस ना हो। आरफा की आंखों पर पड़े पर्दे जरूर उठेंगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दो। आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए जुनैद भाई, चाय पीते हैं। आ जाओ। इरम, मैं तुम्हारे लिए जूस लाई। अरे अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? आप किसी और से कह देती, कोई और ले आता। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए खुद फ्रेश जूस स्क्वीज करके लाऊं। थैंक यू। बैठिए ना। चलो, शाबाश, पियो इसको, मेरे सामने पियो। देखो इरम, घर में बेटे की बीवी एक ही अच्छी लगती है। दो दो बीवियों से तो बेटा भी घर चक्कर बन जाता है और ससुराल वाले भी। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे लाड करूं, तुम्हारे नखरे उठाऊं, तुम्हें स्पॉइल करूं, लेकिन ये आरफा हम पर मुसल्लत हो गई है। अम्मी, अब मेरा भी यही दिल चाहता है कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा हो और मेरा ससुराल सिर्फ मेरा, कोई और इसका दावेदार ना हो। लेकिन ये बात अली को कौन समझा सकता है? अली को तुम नहीं, मैं समझाऊंगी, लेकिन तुम अपनी अम्मी को समझा सकती हो। मेरी अम्मी को? हाँ, तुम्हारी अम्मी। अगर तारा आपा चाहे तो आरफा की लगाई हुई नफरत को इतनी आग दे सकती हैं कि आरफा और अली का रिश्ता जलकर राख हो जाएगा। आरफा, मैंने अली के खिलाफ अपना मुकदमा वापस लेने का इरादा कर लिया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आप कैसे अपने बेटे के कातिल को माफ कर सकती हैं? मेरे बेटे का कातिल वो है जिसने चंद हजार रुपयों के लिए मेरे बेटे को सड़क किनारे गोलियां मार दी। वो डॉक्टर कातिल नहीं है जिसने मेरे बेटे को बचाने की कोशिश की है। अम्मी, अकल आ गई है मुझे, समझी तुम? सब समझ रही हूं मैं अम्मी, सब समझ गई।
मैं जा रही हूँ जुनेद भाई के घर। आलिया, हाँ, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम जाओ।